समाचार ते समय सोने सिय उठिय को लाए जाए सासो पद कमल जोग बंदे बैठे से रोनाए। उसी समय यह समाचार सुनकर सीता जी अकुला उठी और सास के पास जाकर उनके दोनों चरण कमलों की वंदना कर सिर नीचा करके बैठ गईं। दीन आशीष सासु मृदुबानी अति सुकुमार देखिए कुलानी बैठे नमित मुख सोचते सीता रूप रासे पते प्रेम पुनीता चलन चहत बन जीवन नातो चलन चहत बन जीवन नातो केसो कृते सन होए सातो कीर्तनो प्राण की केवल प्राणा विद कर तबो कछु जाए न जाना विद कर तबो कछु जाए न जाना। सास ने कोमल वाणी से आशीर्वाद दिया। वे सीता जी को अत्यंत सुकुमारी देखकर व्याकुल हो उठी। रूप की राशि और पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नीचा मुख किए बैठी सोच रही हैं। जीवननाथ प्राणनाथ वन को चलना चाहते हैं। देखें किस पुण्य से उनका साथ होगा। शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे या केवल प्राण ही इनके साथ जाएंगे। विधाता की करनी कुछ कही नहीं जाती। चारों चरण नकले कति धरनी नूपुर मुखुर मधुर कवे बरनी मन हो प्रेम बस बिनती करही हम हे सिय पद जने परे हरही मंजू विलोचन मोचति बारी मंजू विलोचन मोचति बारी बोली देखी राम में तारी तात सोन होशियति सुकुमारे सास ससुर परिजन ही प्यारी। सीता जी अपने सुंदर चरणों के नखों से धरती कुरेद रही हैं। ऐसा करते समय नूपुरों का जो मधुर शब्द हो रहा है, कभी उसका इस प्रकार वर्णन करते हैं कि मानो प्रेम के बस होकर नूपुर यह विनती कर रहे हैं कि सीता जी के चरण कभी हमारा त्याग न करें। सीता जी सुंदर नेत्रों से जल बहा रही हैं। उनकी यह दशा देखकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी बोली, हे तात सुनो, सीता अत्यंत ही सुकुमारी है तथा सास ससुर और कुटुंबी सभी को प्यारी हैं। पिता जनक भूपाल मने ससुर भान कोल भानो पते रबे कोल के रव बेपेन वेदो गुण रूप निधानो मंगल भवनय मंगल हारी द्रव सुदशरथ अजर विहारी राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। इनके पिता जनक जी राजाओं के शिरोमणि हैं। ससुर सूर्य कुल के सूर्य हैं और पति सूर्य कुल रूपी कुमुद देव के खिलाने वाले
चंद्रमा तथा गुण और रूप के भंडार हैं। मैं पुण्य पुत्र वधू प्रिय पाई, रूप रास गुणशील सोहाई, नयन पोतर कर प्रीति बढ़ाई, राखे ओ प्राण जान की लाई, कल्प बेले जिमि बहु विधि लाले, सिंचे स्नेह सलिल प्रतिपाले, फूलत फलत भयो विधि बामा, जाने न जाए काह परिणामा, जाने न जाए काह परिणामा। फिर मैंने रूप की राशि, सुंदर गुण और शील वाली प्यारी पुत्र वधू पाई है। मैंने इन जानकी को आंखों की पुतली बनाकर इनसे प्रेम बढ़ाया है और अपने प्राण इनसे लगा रखे हैं। इन्हें कल्पलता के समान मैंने बहुत तरह से बड़े लाड़ चाव के साथ स्नेह रूपी जल से सींच कर पाला है। अब इस लता के फूलने के फलने के समय विधाता बाम हो गए हैं। कुछ जाना नहीं जाता कि इसका क्या परिणाम होगा। पलंग पीठ तज गोद डोरा, सियन दीन पगो अवन कठोरा, जियन मूरे जिमि जो गवत रहूं, दीप बात नहीं तारन कहूं, सोई सिया चलन चहती बन साथा, आय सो कहा होई रघुनाथा, चंद किरण रस रसिक चकोरी, रवि रोख नयन सकई के में जोरे, रवि रोख नयन सकई के में जोरी। सीता ने पर्यंक पृष्ठ पलंग के ऊपर गोद और हिंडोले को छोड़कर कठोर पृथ्वी पर कभी पैर नहीं रखा। मैं सदा संजीवनी जड़ी के समान सावधानी से इनकी रखवाली करती रहूं, कभी दीप की बत्ती हटाने को भी नहीं कहती। वही सीता अब तुम्हारे साथ बल चलना चाहती है। हे रघुनाथ, उसे क्या आज्ञा होती है। चंद्रमा की किरणों का रस अमृत चाहने वाली चकोरी सूर्य की और आंख किस तरह मिला सकती है। करे के हरिणी से चर चरहि, दोष्ट जंतु बन भूरे, देश बाटे काके सोह सुत, सौभग सजीवन मोरे। हाथी, सिंह, राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीव जंतु वन में विचरते रहते हैं। हे पुत्र, क्या बेसकी वाटिका में सुंदर सजीवनी बूटी शोभा पा सकती है। बनहित कोल की रात किशोरी, रची बिरंची विषय सुख भोरी, पाहन क्रमी जिमि कठिन स्वभाव, नहीं कले सुन कानन काओ, के तापसते कानन जोगु, जिन तप है तो तजा सब भोगो, सियवन बसे तात के भांति, चित्र लिखित कपि देखी डराती। बन के लिए तो ब्रह्मा जी ने विषय सुख को न जानने वाले कोल और भीलों की लड़कियों को
रचा है, जिनका पत्थर के कीड़े जैसा कठोर स्वभाव है, उन्हें वन में कभी क्लेश नहीं होता। अथवा तपस्वियों की स्त्रियां वन में रहने योग्य हैं, जिन्होंने तपस्या के लिए सब भोग तज दिए हैं। हे पुत्र, जो तासवीर के बंदर को देखकर डर जाती है, वे सीता वन में किस तरह रह सकेंगी। सुरसर सुभग बन जबन चारी, डावर जोगु की हंस कुमारी, हस बेचारे जैसे आय सोई, मैं सिख दे ओ जान के सोई। चौसिया भवन रहे कह अम्बा, मोहि कह होए बहुत अवलंबा। सुन रघुबीर मातो पिय बाने, शील स्नेह सुधा जनु ताने, शील स्नेह सुधा जनु ताने। देव सरोवर के कमल वन में विचरण करने वाली हंसनी क्या गड़ैयों तलैयों में रहने योग्य है। ऐसा विचार कर जैसी तुम्हारी आज्ञा हो, मैं जानकी को वैसी ही शिक्षा दूं। माता कहती हैं, यदि सीता घर में रहे तो मुझको बहुत सहारा हो जावे। श्री रामचंद्र जी ने माता की प्रिय वाणी सुनकर जो मानो शील और स्नेह रूपी अमृत से सनी हुई थी, कहे प्रिय वचन विवेकमय, के निमा तो परितो लगे प्रबोधन जान के, प्रगट बेपिन गुण दो विवेकमय प्रिय वचन कहकर माता को संतुष्ट किया। फिर मन के गुण दोष प्रकट करके वे जानकी जी को समझाने लगे। जय जय श्री राम, जय वीर हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ, जय शिव शंकर।